हम बादाम का बड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई लेनी है, वो भी बिल्कुल ड्राई, इसमें पानी नहीं होने चाहिए, पानी का बूंद भी नहीं होनी चाहिए। चूल्हा जलाए बिल्कुल स्लो में, क्योंकि अभी मटेरियल इसमें डालने हैं। तो ये कढ़ाई हमेशा इसके लिए आप पीतल का या लोहे का लें तो अच्छा है। एल्युमिनियम कढ़ाई में मुश्किल है, या फिर नॉन स्टिक ऐसे कोई बर्तन हो जिसमें वो आसानी से बने। इसमें थोड़ा नमी है कढ़ाई में, तो उसको पानी तो हम पहले थोड़ा सुखा रहे हैं सुखाना इसको, तो ये सूख जाएगा अच्छी तरह से। ये बिल्कुल सीम आग पे रखा हुआ है। अभी हम सबसे पहले ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़े से चाहिए होता है, 25 ml। तो हम क्योंकि 2 कटोरी माप का लिया है हमने, ये हमने 20-25 ml तक ऑयल लिया। ये हमारे पास ये नींबू है, इसमें नींबू का हमें ड्रॉप डालना होता है, कम से कम 8-10 ड्रॉप नींबू का इसमें। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं। हम इसमें नींबू किस लिए डालते हैं? नींबू से जैसे नींबू फाड़ देते हैं ना दूध वगैरह को, वैसे ही चाशनी को एक तरह से जो ज़्यादा चिपचिपाहट होती है उसको कम करने में कार्य करता है, और ये मेल्ट करने में मदद करता है। तेल के साथ चीनी को मेल्ट करना है, तो पानी के साथ तो चीनी को मेल्ट करना आसान है, लेकिन तेल में मेल्ट करना है तो उसके लिए नींबू की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सीम आग पे है, ये धीरे धीरे मेल्ट होगा अभी। अच्छा, अभी ये हमने सीम आग पे रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हम रख दिया, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जिस जगह पे हमें इस चीज़ को बेलन से बेलने हैं उस जगह को तैयार करना है, या कोई ऐसा बर्तन हो जिस पे आपको इसको बनाना है, तो वो हमें ऑयल करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चाशनी होने की वजह से चिपकने का ज़्यादा डर रहता है। तो जैसे हमारे पास ये है, तो हमने ये रखा है, इसमें हम ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, इसके ऊपर हम इसको बेल के बनाएंगे। अगर भाई आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हैं, तो क्या हम चीनी की जगह गुड़ या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए? शहद का तो नहीं, पर आप गुड़ का कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो वो गुड़ जो है गर्मी ठंडी के दिनों में अच्छा होता है, बनाने में भी आसान होता है और खाने में फायदे का होता है। अभी जैसे आपको बताया हमने कि ये 9 प्रकार का बनता है, जितने भी नाम बताए, तो केवल मुरमुरे को छोड़ के, जो मुरमुरा होता है उसको छोड़ के जो भी मटेरियल डलेगा, तो वो जितना चीनी लिया है, जिस माप से चीनी लिया, जिस कप से, कटोरी से या गिलास से, तो उसी माप से वो डबल डलेगा। जैसे 1 कटोरी चीनी लिया तो 2 कटोरी कटा हुआ बादाम, या 2 कटोरी काजू, 2 कटोरी पिस्ता, या 2 कटोरी तिल, ऐसा। मुरमुरा क्या होता है, मुरमुरा को कम चाहिए होता है चाशनी, तो मुरमुरा को 4 गुना लेना पड़ता है। मुरमुरा का बनाना हो तो 1 कटोरी चीनी में 4 कटोरी मुरमुरा आपको लेना होगा। बस इतना ही फ़र्क है मटेरियल में। धीरे धीरे ये मेल्ट होगा, फिर पूर्ण चीनी जब घुल जाए, पूर्ण मेल्ट हो जाए, चीनी न रहे, तब हम इसे मटेरियल डालेंगे। और हमने जो ये ले रखा है बादाम, ये बादाम है, 2 कटोरी लिया है हमने। तो इसको भी किसी साइज में इसको भी काटने का कोई तरीका है, या कुछ प्रॉपर कोई साइज है? इसको इतना ही साइज का काटना चाहिए? इसको आप देख रहे हैं ये ऐसा लंबे लंबे है ना, टुकड़े में मोटे मोटे, तो ऐसा चाहिए ये। इसको थोड़ा मोटा भी हो, बहुत बारीक बादाम भी ना। का 4 टुकड़े कर लिए लंबे में जी, तो ऐसा पतला भी हो और लंबा हो। तो बुरादा तो आप ही हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन अधिकतर मोटा रखना जरूरी है।
इस कढ़ाई पे जैसे चीनी चिपक नहीं रही, आपने बताया कोई और तरह की कढ़ाई लेंगे तो उसमें चिपकने के चांसेस होते क्या हैं। होता है कि जो एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है उसमें कालापन आता है, और ये जो जिसमें इस मेटल में जो गुण है ये पकड़ता नहीं जल्दी, और वो एल्युमिनियम में चिपक जाती है, फिर निकालेंगे तो कालापन आएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा पीतल या लोहे का या नॉन स्टिक जो आजकल बर्तन आ रहे हैं वो लें। और ऑयल भी हमने जो डाला है तो इसमें ऑयल ही अच्छा है। अगर सोचते हैं कई लोग कि हम घी डालें, तो घी हर जगह पे उतना सूटेबल नहीं लगता, उसकी खुशबू और वो सब चीज़ें, तो इसमें ऑयल ही ज़्यादा बेस्ट होता है। माखन भाई, पिछली बार आपने हमें बताया था कि भोजन बनाना भी एक तरह की पूजा है, इसका क्या रहस्य है? वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं नेचुरल की पूजा में क्या होता है। पूजा में आग अग्नि प्रज्वलित की जाती है, पानी हवा का समावेश होता है, और मटेरियल उसमें स्वाहा होता है। तो आप नेचुरल देखते हैं किचन में चूल्हे जलाए जाते हैं, है ना, अग्नि प्रज्वलित होती है, और पानी है, हवाएं हैं, और मटेरियल जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराए हैं उसी को हम एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल रहे हैं। वो मनुष्य अपने खाने के हिसाब से उसको रूप परिवर्तन कर रहे हैं, और उसको जीविकोपार्जन के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये भी यज्ञ की भांति है, क्योंकि जैसे ही यज्ञ में आप देखो मंत्र उच्चारण होता है और एक वातावरण क्रिएट हो जाता है। तो अगर व्यक्ति किचन में कार्य करते ये ध्यान रखे कि हम भी ये जो है एक पूजा के समान है, किचन पूजा गृह है, और भोजन बनाना या कुछ भी कार्य करना किचन में पूजा करने की समान है, तो वो अटेंशन रहेगा तो मानसिक स्थिति जो है, मन में जो विचार है शुद्ध पवित्र और अच्छे चिंतन रहेगा। तो एक वातावरण जैसे यज्ञ स्थल में बन जाता है, मंदिरों में बन जाता है, तो उस वही वातावरण हम अपने किचन में क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ का बना हुआ हम प्रसाद कह के खाते हैं, तो यहाँ भी हम इस विधि से बनाते हैं और परमात्मा को अर्पित करते हैं, उसको ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं। तो समझिए आप पूजा कर रहे हैं, पूजा ही कर रहे हैं। तो कहा भी जाता है पेट पूजा, लेकिन वो कहने मात्र कहते हैं पेट पूजा। अगर हम इस भावना से भोजन को ग्रहण करें कि हम जो अपने शरीर को दे रहे हैं उसमें शुद्धता आ रही है, प्रकृति के शुद्ध तत्व प्रवेश कर रहे हैं, तब सही मायने में कहा जाएगा पेट पूजा। हाँ, दुनिया में भी एक बात होता है कि भाई पेट पूजा, भोजन करने को पेट पूजा कहते हैं। जब भोजन करना पेट पूजा हो सकता है तो भोजन बनाना भी पूजा नहीं हो सकता। पूजन ही हो सकता है, ज़रूर। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात आपने एक्सप्लेन की, बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया माखन भाई। ये देखिए चीनी थोड़ा सा घुलती जा रही है। हाँ, बस थोड़ा रह गया इसमें मेल्ट होने में, क्योंकि हम इसको अगर तेज आग पे करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी इसको, और कालेपन कलर बदल जाएगा और टेस्ट में कड़वाहट आ सकता है। इसीलिए स्लो टेम्परेचर में ही हम इसे मेल्ट करेंगे। माखन भाई, चीनी तो मेल्ट हो गई ऐसा लग रहा है। अभी ये पूरी तरह से चीनी मेल्ट हो गया है। अभी इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम जो रखे हैं वो डाल देंगे। इसका आग को बिल्कुल सीम में रखेंगे, और ये बादाम आपको लगता है जितना ज़रूरत लग सकता है, थोड़ा बहुत बच भी सकता है या पूरा भी लग सकता है, वैसे लगभग लग ही जाता है, तो वो हमें ध्यान देना है। ये हमने बादाम डाल दिया और इसको अच्छे से मेल्ट करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया। ये कढ़ाई छोड़ने लग जाता है जब मिक्स हो जाए तो। अब इसको हमें जो हमने तैयार रखा है ऑयल लगा के फिर इसको ज़्यादा मोटे नहीं रखना होता है। और पहले ये मोटे दिख रहा है, अभी जो बेलन चलाएंगे इसके ऊपर तो ये पतले हो जाएगा।
इसको गरम गरम ही बेलन से करना है, दबाना है। हाँ, इसको बिल्कुल देरी नहीं करना है। जैसे हमने कढ़ाई से इसमें सीधे डाले, यहाँ पे लाया, इसको तैयार होने के बाद बिल्कुल हमें कुछ भी लेट नहीं करना है। इसीलिए हम पहले से इसमें ऑयल करके रेडी रखे थे। हमारे पास ये था गोल लकड़ी का, उस पे कर रहे हैं। बाकी घर में किचन का थल्ला होता है, पत्थर लगा हुआ होता है, उस पर ऑयल करके उसमें भी ऐसा बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। अभी इसको काटने में भी हमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि गरम में आसानी से कटेगा। इसको दो तरीके से आप काट सकते हैं। ये रोलर होता है, पिज़्ज़ा कटर बोलते हैं, तो इससे भी आप ऐसा काट सकते हैं। इससे कम ताकत लगता है। ये इस तरह से आसानी से गरम गरम में ही काटना है। और जिस रसोई में ये उपलब्ध ना हो तो हमारे पास चाकू है। जैसे चाकू भी प्लेन चाहिए और मजबूत चाकू चाहिए, ऐसा चाकू से भी आप काट सकते हैं। ना धार बहुत ज़्यादा ना हो। धार हो लेकिन चाकू मजबूत हो, वरना पतले ना हो, क्योंकि इसमें ये काफ़ी हार्ड होता है। तो इस तरह से ये गर्म में ही कटेगा। अगर ये ठंडा हो गया तो काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसको कितना समय तक स्टोर करके रख सकते हैं? ये जो है काफ़ी चलता है, लंबा समय, महीने से भी ज़्यादा चल सकता है। इसको मेन चीज़ इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे ये बन गया और कट गया तो इसको तुरंत नीचे से थोड़ा पलटे के सहारे से जो साफ हो ऐसा करके ऐसा निकालना। तुरंत नहीं निकालेंगे तो चिपक जाएगा। हाँ, वैसे ये लकड़ी का है, बोर्ड है तो आसान है। बाकी पत्थरों में या कोई ये एल्युमिनियम का जो कवर होता है, बर्तन होता है, वो ले लेता है तो वो थोड़ा सा पकड़ता है ज़्यादा, और लकड़ी जो है ये छोड़ देता है। ये गरम गरम में निकल जाता है। जैसे अगर बेंड हो रहा है अभी, तो अभी इसको प्लेन करने का भी आपके पास चांस है। आप ऐसा इसको प्रेस करके साइज रख सकते हैं। अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो वैसे ही टाइट हो जाएगा, फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको अभी तो थोड़ा गर्म है, लेकिन जैसे ही ये तैयार हो जाता है, इसको ठंडा होते ही तुरंत हमें पैक करके रखना बहुत ज़रूरी है। वो भी पॉलीथीन में, डब्बे में भी अगर रखेंगे, एयर टाइट नहीं हो तो भी ये बहुत जल्दी सॉफ्ट नमी पकड़ता है। पकड़ेगा। और ख़ास करके ऐसे मौसम में तो इसका संभालना बहुत ज़रूरी होता है। इसको तुरंत पैक करके थैली में पैक करके रखें, तभी ये लंबा समय चलेगा। नहीं तो फिर नमी आ जाएगा तो चिपचिपाहट आ जाएगा, उससे फिर जो टेस्ट है वो फर्क तो पड़ ही जाता है नेचुरल। बाकी लंबा समय तक चलने वाला है और अच्छे से एक शरीर को हेल्थ मना ताकत देने वाली, बाबा कहते हैं माजून बादाम तो ऐसे भी नेचुरल शक्तिशाली होता है। तो ये वो टोली है। तो ये रहा। बहुत बहुत शुक्रिया माखन भाई,